अस्सलामुअलैकुम कोनिचिवा दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज का दिन शुरू करते हैं। मैं बेसिकली वापस आ रहा था जॉब से, तो मुझे भूख लगी हुई थी और मैं थका हुआ था, मूड नहीं था मेरा कुछ बनाने का। तो मैंने कॉम्बिनी से जो है रेडी टू ईट लंच लिया, यानी ये राइस बॉल्स लिए और कुछ यानी डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए। और ये हलाल हैं, डोंट वरी, ये मैंने चेक किए हुए हैं, दीज आर हलाल और ये बड़ी अच्छी प्राइस से मिल जाती हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनी नहीं है, ये वो ग्योमो से लिए मैंने। तो बस ये लिए, फ़र्स्ट टाइम लिए, तो देखते हैं कैसा फ्लेवर है इनका, कैसा टेस्ट है और जापानीज़ राइस बॉल्स कैसे होते हैं। तो ये मैं आपके सामने ओपन करता हूँ इनको। अच्छा, ये आपको बड़ा मज़े की बात बताऊँ कि इनको ओपन करने का भी एक स्पेशल तरीका है। ये इन्होंने ना ऊपर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। इसको नॉर्मली आप नहीं खोलते जिस तरह रैपर्स को खोलते हैं, इसके ऊपर ना ये मार्क लगा हुआ है। इस मार्क से इसको आप टीयर डाउन करें ना तो पूरा ये इस तरह से, ये देखें, ये आप मार्क के साथ इसको टीयर करेंगे ना तो ये दो में स्प्लिट हो जाएगा जो रैपर है, इस तरह करके। और फिर आप आराम से दोनों स्लाइड कर लें, रैपर को एक साइड पे कर लें, दूसरे को दूसरी साइड पे, और ये आराम से आपका ना यानी राइस बॉल आ गया, ओनिगिरी आपके हाथ में आ गया और आराम से एंजॉय करें। तो ये मैं टेस्ट कर रहा था, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा था। दिस वाज विद, यानी इसके अंदर पिकल्ड प्लम था एंड इट वाज गुड। यानी ना राइस, जिस तरह राइस होते हैं जापानीज़ राइस, ग्लूटेनस और थोड़े से वो जुड़े हुए होते हैं, उस तरह था। और बीच में फ्लेवर इसका थोड़ा सा वो जो है अच्छा था, पिकल्ड प्लम का अच्छा लग रहा था मुझे, तो अच्छा लग रहा था फ्लेवर। और फ़ौरन कन्वीनियंट है, फ़ौरन आप खा लें, यानी कहीं भी खड़े होकर खा लें, फ़ौरन कहीं बैठ के खा लें। यानी मैं तो घर ला के आराम से खा रहा था, लेकिन आप इसको खा सकते हैं। एक ये फ्लेवर लिया था, दूसरा मैंने टूना मायोनीज़ लिया था, क्योंकि उसके फ्लेवर में कोई इशू नहीं है, हलाल वगैरह का कोई मसला नहीं है, तो इट्स ओके। अच्छा, दोनों मज़े के थे। उसके बाद मैंने कुछ जापान पोस्ट से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने पार्सल करने थे, तो मुझे पता लगा मुझे एक A4 साइज़ एनवेलप चाहिए था, वो मैं लेने जा रहा था। तो ये रास्ते में मुझे एक नई किस्म की वेंडिंग मशीन मिली जो रैंडमली 1000 येन ले के आपको रैंडम कोई आइटम देती है, एन आइटम दैट यू डिज़र्व, यानी कि वो बैटमैन वाला डायलॉग मुझे याद आ गया, आइटम दैट यू डिज़र्व बट डोंट नीड। तो वो करती है। उसके बाद मैं फिर जो है एनवेलप लेने गया स्टेशनरी, यहाँ एक जो यहाँ पे करीब ही एक स्टेशनरी आइटम्स जहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे मुझे बड़े मज़े का ये सिस्टम मिला कि स्टेशनरी के अलावा बाकी चीज़ें जो थी यहाँ पे, जैसे ये जो मैं दिखाऊँ, ये पेट्स जो लोग रखते हैं उनके कपड़े हैं छोटे छोटे, और उनके साथ उनके खेलने के लिए टॉयज़ हैं, बड़े मज़े के। उन्होंने इसका एक सेक्शन बनाया हुआ था अलग से, तो छोटे छोटे यानी उनके ना क्यूट से कपड़े। और बाकी जो स्टेशनरी आइटम्स हैं वो मुझे नज़र आए यहाँ पे। मैंने भी वीडियो भी बनाई, क्योंकि मुझे याद है कि आपने भी शुरू की वीडियो देखी हो तो मैं कॉस्प्लेज और प्रॉप्स बनाता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाकिस्तान में इतने आराम से रेडिली अवेलेबल नहीं होती थी, मुझे काफ़ी दूर दूर जाकर चीज़ें लेनी पड़ती थी, काफ़ी ट्रैवल करके। तो यहाँ पे हर चीज़ यानी इतने मज़े से अवेलेबल है, और मेरे दिमाग में उसी तरह आइडियाज़ चल रहे हैं कि मैं इसको यूज़ करते हुए कौन सा प्रॉप बना सकता हूँ, इस चीज़ को यूज़ करते हुए क्या। इवन पैकिंग मटेरियल भी चीज़ों के मिल रहे हैं, देखें जैसे ये पैकिंग मटेरियल है, इतने आराम से, यानी आप पैक करके, मैं क्योंकि पार्सल भी करता होता था मेरा काम, यानी अपने प्रॉप्स वगैरह को, तो मुझे पैकिंग मटेरियल भी इतने आराम से रेडिली अवेलेबल नहीं मिलता था पाकिस्तान में। यहाँ पर इतने आराम से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखें, डिफरेंट पैकिंग मटेरियल, आपने सिक्योरली पैक करके चीज़ को भेजना है। डिफरेंट किस्म की टेप्स मिल रही हैं, एडेसिव्स मिल रहे हैं। ये अब ये छोटा सा आर्ट्स एंड क्राफ्ट का आइटम है, ये कट आउट करके, ये उसका है, यानी बच्चों के लिए और बेसिकली उनको बिज़ी रखने के लिए। और ये इतने, यानी कि एक ना ये हेवन है फॉर आर्ट लवर और आर्ट्स एंड क्राफ्ट वाले बंदे के लिए। और ये जो है बाकी जो कटर्स, डिफरेंट टाइप के कटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे आराम से। यानी मुझे याद है मैंने ये जो है अपनी दफ़ा मंगवाए थे ऑनलाइन ऑर्डर करके, मुझे ये मिल नहीं रहे थे आराम से जिस जगह मैं रहता था पाकिस्तान में। यहाँ पे इतने आराम से, यानी कि इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं। इवन ये जो प्लाईवुड आपको जो प्रॉप्स वगैरह बनाने के लिए, यानी मेरे दिमाग में तो प्रॉप्स ही आ रहे हैं इनको देख के, प्रॉप्स बनाने के लिए जो यूज़ कर सकते हैं इतने आराम से, आपको हर साइज़ का। यानी मेरे दिल में ना, यानी एक वो दोबारा से जो है कॉस्प्ले और प्रॉप्स के वो जो है ना ख्वाहिश बनाने की जाग गई कि मैं फिर से करूँ इन चीज़ों को देख के। हर तरह के फोम्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ये चार्ट पेपर्स मिल रहे हैं, और यानी एक जैसे ना, यानी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की ना जन्नत में आ गया जैसे ऐसे था।
ये देखें, ये डिफरेंट साइज़ के वो वुड स्टिक्स मिल रही हैं। यानी इनको देखते हुए मैं अभी इसे बता सकता हूँ कि मैं इनसे क्या क्या प्रॉप्स बना सकता हूँ। यानी इतने आइडियाज़ मेरे दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त। तो इनको देख के तो मेरा फिर से दिल कर रहा है। यानी और होते भी हैं जापान में, आपको पता है, इवन में ये एनिमेटेड आर्ट कन्वेंशंस भी बहुत होती हैं। अभी पिछले कुछ अर्से पहले ही गुजरी थी। तो ये हर चीज़ यानी अवेलेबल है, इतनी रेडिली अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये चीज़ें देख के एज आ क्राफ्ट्समैन, एज एन प्रॉप मेकर, कि ये चीज़ें इतने आराम से मिल रही हैं। और यानी कि ओके, यानी कि क्वालिटी वाइज भी ना अच्छी चीज़ें थी। और ऑब्वियसली आपको पता है जापान है तो क्वालिटी चीज़ों की अच्छी होती है यहाँ पे। ये मुझे याद है, मैंने इचिगो की सॉर्ड बनाई थी तो उसके लिए मुझे चेन बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में मिली थी। और ये पेंट्स विद डिफरेंट शेड्स इन एक्रेलिक पेंट्स मुझे जो है काफ़ी दूर से मिले थे। यानी इतने आराम से नहीं मिले थे जहाँ पे मैं रहता था पाकिस्तान में। इवन डिफरेंट पेंट ब्रशेस भी डिफरेंट तरह के मिल रहे हैं। और ये हार्डवेयर साइड पे आ जाएँ आप, पावर टूल्स मेरे पास पाकिस्तान में मैंने पावर टूल्स इवन ऑनलाइन मंगवाए थे बाहर से। और पावर टूल्स और हार्डवेयर की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे इतने आराम से मिल रही हैं। और ये देखें, अब ये अच्छा चलें, ये जो मेरा काम था बेसिकली इन्वेलप्स और फाइल्स का, मैं उस साइड पे आया हूँ। तो इवन ये तो चार्ट पेपर्स हैं ना, लेकिन ऊपर जो मैंने दिखाया वो फाइल कवर है। आप यानी कि ना उसके अंदर रोल करके कुछ आराम से सिक्योरली रख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। और ये रैपिंग पेपर, रैपिंग शीट है, इतने आप जिसको यानी अपने बॉक्सेस और आपकी जो पैकिंग हुए हैं उनको आराम से रैप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ बहुत यानी नोट की है कि आपने कुछ भी भेजना हो तो उसकी या स्टेशनरी की दुकान पे अवेलेबल होगा। या जैसे ये जो है ना असेंबल बॉक्स है, यानी कि इसको बॉक्स को आप ओपन करके असेंबल करें, इसके अंदर फाइल रख के या कोई भी चीज़ रख के हर विड्थ और लेंथ के आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कॉस्प्ले प्रॉप्स वगैरह जो है ऑर्डर पे बनाता था तो मैं भेजता भी होता था, तो मुझे बॉक्सेस कभी नहीं मिले थे आराम से जितने आराम से यहाँ पे ये मिल रहे हैं। मुझे खुद कस्टमाइज़ बनाने पड़ते थे फिज़िकली खुद। तो यहाँ पे इतने आराम से हर साइज़ का मिल रहा है। मैं देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि कितनी कन्वीनियंस है। यानी इधर यानी हर साइज़ का मिल रहा है। यानी अच्छा, बॉक्स के साइज़ को चेक करने का भी इंस्ट्रूमेंट एक मिल रहा है, ये देखें ज़रा। यानी तो यानी इतनी इन्होंने आसानी रखी हुई है। ये देखें, हर साइज़ का, हर विड्थ का आपको मिलेगा। यानी इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि किस साइज़ की आप डॉक्यूमेंट है, किस साइज़ की इसके आइटम रख सकते हैं। और ये वो बॉक्सेस हैं जो आप यानी कि इवन आउट ऑफ कंट्री भिजवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये बॉक्स जो है वो फोमिक टाइप बॉक्स है, जिसके अंदर आपने कोई ज़रा नाजुक चीज़ रखनी हो तो ये सिक्योर रखेगा। दिस वॉज काइंड ऑफ लाइक फोम टाइप सा है इसके, वो ये पक्का उसको ना ब्रेस कर लेता है। तो यानी इतने मज़े की चीज़ें, यानी इतने कन्वीनियंस वाली चीज़ें। यानी ये बॉक्सेस हैं, सिंपल पार्सल्स हैं, पार्सल जिसमें आप बेचते हैं। और ये जापानीज़ बहुत शौकीन इन्वेलप्स के, यानी इनके यहाँ कोई शादी का इवेंट हो, इस तरह का इवेंट हो, कोई स्पेशल इवेंट हो, तो ये इसमें इन्वेलप्स के अंदर पैसे रख के ना एज अ गिफ्ट देते होते हैं जो इनके स्पेशल इवेंट्स होते हैं उन पे। तो इतने डिफरेंट तरह के इन्वेलप्स इन्होंने इतने मज़े के, यानी कि ट्रेडिशनल स्टाइल के इन्होंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये डिफरेंट ये जो रेगुलर स्टेशनरी होती है बहुत ही क्यूट, और जापानीज़ में कवाई जैसे कहते हैं, इट इज़ रियली गुड। और यानी दिस वाज रियली क्यूट, यानी कि रबर्स और डिफरेंट तरह के आइटम ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे। आई फाउंड दिस वेरी क्यूट एंड लाइक डिफरेंट एनिमे कैरेक्टर्स की बेस पे और डिफरेंट यानी कि चीज़ों की बेस पे बने हुए बड़े क्यूट और मज़े की स्टेशनरी। अच्छा, ये नहीं कि सब मज़े की, यानी प्रैक्टिकल भी हैं। यानी ये सारी ना बहुत अच्छी यूज़ करो तो यूज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छी हैं, ये सब देखने में अच्छी नहीं है। और डिफरेंट तरह के पेन्स, पेंसिल्स फॉर स्केचिंग के भी पेन्स और इस तरह की चीज़ें। ये इधर ये चॉक्स मिल रहे थे फॉर आर्ट वर्क के लिए, जो चॉक्स मिलते हैं, डिफरेंट क्रेयॉन्स मिल रहे थे। तो मैंने भी लिया था ये क्लेज़, ऑब्वियसली क्लेज़, मॉडलिंग क्लेज़ जो आप यूज़ करते हैं जो डिफरेंट मॉडल्स बनाने के लिए, ये वो वाले क्लेज़ में भी साथ हर तरह के मिल रहे हैं।
ये जो है ये यहाँ के बहुत शौकीन है ट्रेडिंग कार्ड गेम्स के लिए ना, तो ट्रेडिंग कार्ड्स बहुत जमा करते हैं, तो उसके केसेस हैं सिक्योर रखने के लिए। मैं भी बहुत शौकीन हूँ, मेरे पास भी पोकेमॉन और ड्यूल मास्टर्स के बहुत कार्ड्स हैं, मैंने बहुत जमा। ये एक छोटा सा मेरा ट्रिप था, तो मैंने कहा कि इसकी एक वीडियो बनाऊँ, मुझे बड़ा यानी मज़े का लगा इनका ये सिस्टम, जिसको ये कवाई स्टेशनरी कहते हैं, बहुत प्यारी लगी मुझे, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। चलें आपको साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।